हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो लोग भी एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। देखिए, आप लोगों के लिए अनअकैडमी की तरफ से अनअकैडमी कॉम्बैट आता है, जो कि एवरी ऑल्टरनेट संडे आपको मिलता है। इसमें आपको एकदम ओरिजिनल एनटीए के क्वेश्चन जैसे कि आपके होते हैं पेपर में, वैसे ही पूरे बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा इसमें क्रिएट किए जाते हैं क्वेश्चंस। और ये जो आपका टेस्ट है ये 60 मिनट्स का होगा। पेपर 1 का जो आपका टेस्ट होगा वो 60 मिनट्स का होगा, जैसे कि आपका एग्ज़ाम होता है बिल्कुल उसी तरीके से। और फिर लाइव टेस्ट होने के बाद आपका ऑल इंडिया लीडर बोर्ड जो है वो आपको मिलता है। उसके बाद आपको इसका डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है। सो अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत कुछ पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कैसी चल रही है। तो अभी आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है शिक्षा 10 अनलॉक करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं शुरू की है तो इसको अभी से शुरू कर दीजिए। आप पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी जो है अनअकैडमी से ही करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि आपको क्रैश कोर्सेज मिलते हैं, यानी कि कम टाइम में आपका सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। लाइव क्लासेस होती हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, क्विजेज़ होते हैं, पीवाईक्यूज़ होते हैं, डाउट सेशन होता है, यानी कि डाउट क्लियरिंग तो आपको बहुत ही अच्छे से होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको उसका डिटेल सोल्यूशन मिलता है। तो इसलिए आपको करना क्या है, सिर्फ आपको जल्दी से इनरोल करना है और आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है शिक्षा 10। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें प्लस के फीचर्स भी होते हैं, प्लस अपने फीचर्स भी होते हैं। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ही लीजिए। और आपको जल्दी से देखिए, जो अभी नेट बैटल कॉम्बैट है ये आपका 31 जनवरी को है, तो इसको भी 11 AM पे आपको देना है। तो आपको सारी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप सब कुछ जो है ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री के टेस्ट बहुत सारे होते रहते हैं, तो इनको ज़रूर देते रहा करिए ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्रद्धा गुप्ता। आज की हमारी जो वीडियो है उसमें करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो आप आई होप आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो में हमने वन लाइनर के तौर पे क्वेश्चंस लिए हैं। जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर और फिर जो एक्सप्लेनेशन अगर रिक्वायर्ड होगी तो हम उसको साथ में देखते हुए चलेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है इनफैक्ट कि विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे जिस दिन मनाया जाता है, तो वर्ल्ड ब्रेल डे किस दिन मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, तो वो जो वर्ल्ड ब्रेल डे है वो कब 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये जो दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी डेट चुनी गई थी। संयुक्त नीचे देख सकते हैं, जो ये वर्ल्ड ब्रेल डे है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी जो डेट है वो चुनी गई थी। ठीक, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी डेट चुनी गई थी। और इस प्रणाली के निर्माता जो है लुई ब्रेल, निर्माता कौन है, लुई उनके जन्मदिन को चिन्हित किया गया था। उनके जन्मदिन को ठीक, तो जो वर्ल्ड ब्रेल डे है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी डेट नियुक्त की गई थी, चुनी गई थी। और जो इसके निर्माता हैं लुई ब्रेल, उनके जन्म दिवस पर इसको चिन्हित किया गया था। ठीक, आगे पॉइंट है नेक्स्ट कि किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जनवरी को, क्वेश्चन पॉइंट के हिसाब से 2-3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। कैसे देखते हैं, 5 जनवरी को कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। तो कौन कौन से क्वेश्चन, पहला तो जो हमारा क्वेश्चन ही है कि किसने उद्घाटन किया, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कब, मतलब किस दिन
कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 जनवरी। थर्ड क्वेश्चन क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जनवरी को किस पाइपलाइन का किस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया? तो कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो ये पाइपलाइन है, इसकी जो लेंथ है इसकी, वो करीब मतलब अप्रॉक्स 450 किलोमीटर, अप्रॉक्स क्या होगी 450 किलोमीटर्स। ठीक, तो 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो गए। 3 तो जो हमने इसके पहले ये कि लेंथ पूछ ली अगर, तो कितनी अप्रॉक्स 450 किलोमीटर्स। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की? इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसकी थोड़ी थ्योरी यहाँ पे लिख दी है। क्या हो जाएगा? किस राज्य सरकार ने? तो गुजरात राज्य सरकार ने जो किसान सूर्योदय योजना है, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें ही कि कौन सी योजना शुरू की गुजरात ने, या फिर किसान सूर्योदय योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो गुजरात राज्य में। अब डिटेल देख लेते हैं कि जो गुजरात किसान सूर्योदय योजना के तहत राज्य के किसान दिन में सिंचाई के लिए 3 फेज बिजली प्राप्त करके अपने खेतों की अच्छे से सिंचाई कर सकेंगे, जिससे उन्हें काफ़ी लाभ होगा। गुजरात राज्य सरकार ने कब तक का लक्ष्य रखा है? सरकार ने 2023 तक इस योजना के तहत बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। कट गया थोड़ा सा, करने कितने करोड़? 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। कब तक के लिए? 2023 तक के लिए योजना के तहत। तो जो किसान सूर्योदय योजना है वो किस राज्य की है? गुजरात राज्य की। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अलेक्जेंडर एलिस। उच्चायुक्त पूछ लेते हैं अलग अलग देश में भारत के, तो ब्रिटेन की यहाँ पे बात की गई है, तो किसे नियुक्त किया गया है? अलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत और जिस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पहले तो देख लेते हैं MRSAM का फुल फॉर्म क्या है और इसकी रेंज कितनी होती है। तो जो MRSAM है क्या? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक, MRSAM, और इसकी रेंज कितनी होती है? 50 से 70 किलोमीटर। ठीक, 50 to 70 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक, MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, रेंज 50 to 70 किलोमीटर। और पूछा है कि किस भारत के साथ किस देश में, मतलब किन 2 देशों ने मध्यम रेंज की सतह से हवा को मार करने वाली मिसाइल MRSAM रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो किसने? इजराइल और भारत ने। या तो इजराइल दे देगा, भारत पूछ लेगा, या दोनों का कॉम्बिनेशन पूछ लेगा। तो किसने? इंडिया और इजराइल ने। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2019 को। अभी आज प्रेजेंट जो इसकी प्रेसिडेंसी वो कहाँ पे? अमरावती में। ठीक, फिलहाल कहाँ पे? अमरावती। तो जो नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी। आगे, किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? तो कौन हो जाएगा? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने वर्चुअल एग्री इंडिया जो हैकाथॉन था उसका उद्घाटन किया है। ठीक, नरेंद्र सिंह तोमर ने। आगे, हाल ही में जिस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है, इंपॉर्टेंट है, किस देश ने अपने राष्ट्रगान के एक वर्ड को बदल दिया है? कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्यों किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने मूल निवासियों को, जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, उनको सम्मान देने के लिए अपने राष्ट्रगान में से एक शब्द को बदल दिया है। तो अगर क्वेश्चन आया तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा चेंजमेंट करी है। आगे, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक। जो इसरो के चेयरमैन है के सिवान, उनका 14 जनवरी 2021 को जो उनका कार्यकाल है वो ख़त्म होना था। बट समिति ने अभी उनका जो कार्यकाल था कितने 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो अब जो उनका कार्यकाल है वो कब ख़त्म होगा? 14 जनवरी 2022 को। ठीक, इसरो आया है, देख लेते हैं इसरो की स्थापना कब हुई। तो 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका। और संस्थापक कौन है इसके? तो विक्रम साराभाई। ठीक, संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। ठीक है, ये हो गया इसरो के बारे में। तो कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक बढ़ा दिया। तो अब कब खत्म होगा इनका कार्यकाल? 14 जनवरी 2022 को। 21 को होना था पर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो अब 2022 14 जनवरी को ख़त्म होगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने अफस्पा AFSPA के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो किसको भाई? नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। क्यों किया है? क्योंकि अशांत क्षेत्र इसलिए घोषित किया गया क्योंकि यहाँ पे हत्याएं और लूट जैसे अपराध काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। ठीक, नागालैंड को घोषित किया है क्योंकि यहाँ पे लूट और हत्याएं जैसे जो अपराध हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए नागालैंड को घोषित किया गया है। अफस्पा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक, अफस्पा का फुल फॉर्म क्या हो गया? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। और किससे घोषित किया गया अशांत क्षेत्र? तो नागालैंड को। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया, कहाँ पे? दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की, किस राज्य सरकार ने जो उनकी नई सौर ऊर्जा नीति है घोषित करी? तो गुजरात राज्य ने घोषित करी है। किस लिए? रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। और दूसरी चीज़ 2022 तक सौर और पवन
सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन 30,000 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। तो क्या है पॉइंट हमारा कि किस राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? तो गुजरात ने करी है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको बढ़ावा देने के लिए और 2022 तक ऐसा लक्ष्य रखा है कि सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन कितने मेगावाट तक 30,000 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हमने लिए, क्वेश्चन मन लाइनर के तौर पे लिए, जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके साथ ही जो भी डिटेल थी वो हमने साथ ही साथ देखते चली। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।